जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं CS3 फॉर ऊप का लेक्चर नंबर 5, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि आप मल्टीपल चीज़ें इनहेरिटेंस करें डिफरेंट क्लासेस से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन एंड स्पेशलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंक्रीट क्लासेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम सम टाइम वांट टू रीयूज करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन देन मोर पेरेंट क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब मल्टीपल हम लफ्ज़ पढ़ते हैं हमारे ध्यान में ये आ जाता है कि डिफरेंट एक टाइम पे डिफरेंट काम परफॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स जब हम डिफरेंट क्लासेस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट क्लासेस के, हम जो क्लासेस ड्राइव करते हैं उनके अंदर वो यूज़ करना चाह रहे हैं। मीन्स हम डिफरेंट पेरेंट क्लास से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक उठा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे हम डिफरेंट चीज़ें इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर हमारे पास एक वुमेन है और एक फ़िश है, वो मेमर्ड है सॉरी, जो तैर भी सकती है और जो एक औरत भी है। तो क्या होगा, ये चीज़ें मल्टीपल क्लासेस से ये चीज़ें इनहेरिटेंस हो रही हैं और एक क्या कहते हैं चीज़, एक क्लास और नई क्लास ड्राइव्ड हो रही है। दो डिफरेंट क्लास से एक नई क्लास ड्राइव्ड हो रही है। हमारे पास एक क्लास फिश होगी, ये क्लास वुमेन होगी एंड एक क्लास मेमर्ड होगी। ठीक है, तो इसी तरह ही इनहेरिटेंस का जो बेसिक मकसद है वो ये है समझाने का कि हम दो डिफरेंट पेरेंट क्लास से एक तीसरी एक ऐसी क्लास जनरेट कर सकते हैं, या बना सकते हैं, या डिज़ाइन कर सकते हैं जो ऊपर जो पेरेंट क्लासेस हैं दो डिफरेंट क्लासेस से चीज़ें इनहेरिटेंस कर रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में जिसको C++ कोड लिखा हुआ है कि कह रहे हैं हमने एक क्लास बनाई फ़िश, उसको जो पब्लिक हमने जो वेरिएबल है वो क्या करती है, स्विम कर सकती है। सी आउट करे कि इन दिस मेथड स्विम करेगी। देन हमारे पास क्लास वुमेन बनाई, वो क्लास वुमेन का जो वेरिएबल है वो क्या है कि वो क्या कर सकती है, चल सकती है, वॉक कर सकती है। देन एक उसने तीसरी क्लास बनाई क्लास मेमर्ड, उसमें दोनों क्लासेस को इनहेरिटेंस कर रहा है। ठीक है, उन दोनों को इनहेरिटेंस कर रहा है मेमर क्लास में कि वो चल भी सकती है, वो तैर भी सकती है। हमारे पास जो मेन बॉडी में जो हमारे पास प्रोग्राम आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि मेमर्ड उस क्लास को ये कॉल कर रहा है। ठीक है, तो मेमर डॉट स्विम एंड मेमर डॉट वॉक, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम का कि वो एक क्लास से दो डिफरेंट पेरेंट क्लास से एक तीसरी क्लास जनरेट कर रहा है जो डिफरेंट पेरेंट क्लासेस से चीज़ें इनहेरिटेंस कर रही हैं। ठीक है, उसको फॉलो अप कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और उसने एग्जांपल ली है कि हमारे पास एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, वो लैंड व्हीकल एंड वाटर व्हीकल। तो एक ऐसी व्हीकल है जो लैंड पर भी, गाड़ी ज़मीन पर भी चलती है एंड जो पानी पर भी चलती है। तो वो कह रहा है एम्फीबियस व्हीकल वो हमारे पास एक होती है जो पानी पे भी एज ए बोट भी काम करती है, रोड पर एज ए कार भी काम करती है। तो हमारे पास ये कितनी क्लासेस होंगी, हमारे पास एक क्लास होगी व्हीकल। ठीक है, देन हमारे पास होगी वाटर व्हीकल, देन हमारे पास होगी एक लैंड व्हीकल। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्लास एम्फीबियस व्हीकल जो होगी वो इनहेरिट करेगी लैंड व्हीकल एंड वाटर व्हीकल की जो पेरेंट्स क्लासेस हैं उनको इनहेरिटेंस करके जो फंक्शन होंगे उसके अंदर एम्फीबियस व्हीकल के अंदर वो पब्लिक वाटर व्हीकल एंड लाइन व्हीकल वाले होंगे। यहाँ आप देखें उसने एक क्लास जनरेट की व्हीकल, पब्लिक का नाम दिया, उसमें कहा कि हम चेंज गियर कर सकते हैं, सी आउट आई एम व्हीकल चेंज गियर फंक्शन एन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसने दो क्लासेस इनहेरिटेंस कर रही है, वाटर व्हीकल इन अप्रोच कर रही है, हमारे पास होता है अप्रोच का साइन होता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ठीक है, पब्लिक व्हीकल, हमारे पास पब्लिक में क्या आ रहा है कि हमारा वाइट फ्लोट, ठीक है, आएगा एंड सी आउट करेगा कि मैं एक वाटर व्हीकल हूँ। देन हमारे पास एक लैंड व्हीकल आएगी, हमारे इनहेरिटेंस करेंगे व्हीकल क्लास को एंड उसमें हम लिखेंगे कि ये फंक्शन या मूव का फंक्शन हमारे पास लाइन व्हीकल के काम कर सकती है।
देन एम्बिगियस क्लास हमारे पास आएगी, उसमें हमारे पास जो इनहेरिटेंस करेगी वाटर को एंड लैंड को, व्हीकल को इनहेरिटेंस करने के बाद हमारे पास मेन प्रोग्राम अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एम्बिगियस वाटर हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे, डिक्लेयर करवाएंगे। एम्बिगियस डॉट फ्लोट, ये फ्लोट हमने एक क्लास बनाई थी, ठीक है। आई एम कॉलिंग द फ्लोट फंक्शन ऑफ वाटर व्हीकल एम्बिगियस डॉट मूव, ठीक है। तो ये डॉट हमारे पास ये अप्रोच करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसको अपने याद रखना, ये सिंटैक्स का हिस्सा है, ये आपने चीज़ें ज़हन नशीन करनी है। हम एक फिर कह रहे हैं कि हम एक लैंड व्हीकल को कॉल कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज में कह रहा है कि इन द केस सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस आल्सो डिक्रीज रिडंडेंसी अकॉर्ड एज वी इनहेरिटेड ए क्लास फ्रॉम मैनी क्लासेस एंड कैन यूज इधर फंक्शन विद नीड टू राइट देम अगेन विदाउट नीड टू राइट देम अगेन। मुझे अगर मल्टीपल क्लासेस से चीज़ें इनहेरिटेंस करते हैं तो हमें बार बार एक ही फंक्शन को या एक ही कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिटेंस करने से होता क्या है कि हमारे पास जो कोड की कम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड समझ नहीं पाते, हमारे पास डुप्लीकेट फीचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा फीचर किस क्लास के लिए था, किस क्लास के लिए नहीं था। बेसिक बात करना मतलब एक हमारे पास कोड को समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मीन्स आपने कोई कोड लिखा है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है चीज़ों को, लेकिन उस कोड को मुझे समझने में मुश्किल हो रही है क्योंकि वो कोड आपने लिखा है, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर से लिखा है, आपने खुद को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है और मुझे उसको समझने के लिए मुश्किल होगी। एंड ये नीचे आपने थ्योरी पढ़नी है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, नथिंग एल्स। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। आपको ये याद रहे कि जब हम कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हैं तो पहले आती क्लास, ठीक है, देन उस क्लास का नेम, देन ये ब्रैक्स, ठीक है, देन ये पब्लिक एंड ये कॉलन, ठीक है। आपको ये याद रहे, मैं बता दूं कि हम जो चीज़ें पब्लिक वेरिएबल में या पब्लिकली उसमें डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे, तो वो चीज़ें पब्लिकली समवेयर इन द प्रोग्राम एल्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ हम प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे वो चीज़ें जस्ट इनसाइड द फंक्शन ही यूज़ हो सकती हैं, वो उस फंक्शन के बाहर या उसके बाद में कहीं यूज़ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जी। ये उसने एक पब्लिक में एंटर किया और सीओड लिखा कि इन फिश ईट मेथड एंड वुमेन ईट मेथड, ये सारी चीज़ें उसने डिक्लेयर की। हमारे पास काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। हमारे पास ये क्या कह रहा है कि टू इंस्टेंट फॉर सेम फंक्शन, ये वही हमारे पास जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी उसी के बारे में है थोड़ा सा, ठीक है। ये डिफरेंट उसके प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ये आगे चल रहा है, ठीक है। एंड डिफरेंटली वो चीज़ों को देखेगा। हमारे पास एसोसिएशन होती है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन मॉडल इज़ नोन एज एसोसिएशन। जब भी हम इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हम जब भी किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। हम उसको इस एरो हेड से शो करते हैं। हमारे पास दो किस्म की क्लास एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन होती हैं, ठीक है। एंड क्लास एसोसिएशन में होता क्या है कि हम टर्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड और जो हमारे पास इनहेरिटेंस होती है हम उसको कंसिडर करते हैं क्लास एसोसिएशन में। इन दिस केस ए पब्लिक इनहेरिटेंस इज ए रिलेशन, ठीक है। एंड अगर हम इसको प्राइवेट इनहेरिट करने देंगे इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में क्या होता है कि इन इट इज़ द इनहेरिटेंस स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट ऑफ द वन क्लास विद अदर ऑब्जेक्ट अदर विद क्लासेस, ठीक हो गया। हमारे पास ये सिंपल कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन होती है। हमारे पास जो सिंपल एसोसिएशन होती है वो क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको ले रहे हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, वो एसोसिएट कर रहा है किसी घर के साथ या किसी दूसरे सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट किसी के इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आपने बैठ के पढ़नी है वन वे, ये सारा कुछ बेसिक किया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने बैठ के रीड करना है, ठीक है। ये एंड नथिंग एल्स, नथिंग इम्पोर्टेंट।
एसोसिएशन है जब दो चीज़ें कनेक्टेड होंगी बाय सिंगल लाइन एंड देयर वंस देयर वाज एरो हेड, तो हमारे पास एक वर्क फॉर एसोसिएशन होगी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। देन ट्रेंडरी जो एसोसिएशन होगी हम उसको सिंगल अनफिल्ड डायमंड के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारे पास एक अनफिल्ड डायमंड होगा उनके अंदर, जिसकी मदद से वो चीन आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक हो गया। देन कंपोजिशन हमारे पास है, एंड जो कंपोजिशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, फील्ड डायमंड के साथ। जब हम कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो फील्ड डायमंड के साथ वो चीज़ों को इनहेरिटेंस करेगा, ठीक है। हमारे पास अब एक चेयर है, उसकी जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह होगी। अपने ये बात याद रखनी है कि जो अनफिल्ड डायमंड है वो किस लिए यूज़ होता है, और जो फील्ड डायमंड है वो किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब एग्रीगेशन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट रिलेशन के, डिफरेंट कंटेनर के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। एन ऑब्जेक्ट में कंटेन कलेक्शन एग्रीगेट ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन, ठीक है। लेट्स से बेड है तो वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। रूम में, एक रूम में बेड है, चेयर है, कप बोर्ड है एंड टेबल है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, एग्रीगेशन आपकी हो रही है। अब ये एग्रीगेशन अनफिल्ड डायमंड के सामने प्लांट हैं तो कहाँ एग्रीगेट हो रहे हैं, गार्डन के अंदर। ये हमारे पास अगर अनफिल्ड डायमंड होगा तो ये एक वीकर रिलेशन होगा, क्योंकि हम प्लांट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 हो गया, फिनिश, ख़त्म हो गया।